नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू और पाइथन बेसिक सीरीज। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी है तो हमने वहां पर बात किया था पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में और हमने देखा था कि वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। जैसे नेम के अंदर अभिषेक कैसे स्टोर करें, एज के अंदर 30 कैसे स्टोर करें, मार्क्स के अंदर 85 कैसे स्टोर करें। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पाइथन को कैसे पता चलता है कि अभिषेक एक टेक्स्ट है, 33 एक नंबर है और 85 भी एक नंबर है। और अगर मैं वहां पर 85.5 लिखूं तो पाइथन इसे किस टाइप का डेटा समझेगा? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेटा टाइप। तो आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप क्या होता है। इसके लिए मैं यहां पर नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं और उसके अंदर मैंने यहां पर स्टोर कर दिया अभिषेक, ठीक है। फिर मैं एज नाम का वेरिएबल ले रहा हूं और उसके अंदर स्टोर कर दिया दैट इज दिस, ठीक है। उसके बाद मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 85.5, राइट। अब डेटा सिंपली ये बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। जैसे नेम के अंदर टेक्स्ट स्टोर है, एज के अंदर होल नंबर स्टोर है और मार्क्स के अंदर डेसिमल स्टोर है। पाइथन में डेटा के अकॉर्डिंग उसका डेटा टाइप डिसाइड होता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहां स्क्रीन पर चेक करें तो डेटा टाइप और एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा भाई। अभिषेक एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, 30 एक इंटीजर डेटा टाइप है, 85.5 एक फ्लोट डेटा टाइप है और ट्रू और फॉल्स एक बुलियन डेटा टाइप है, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग की, राइट। तो सबसे पहले मैं यहां पर नेम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैंने यहां पे लिख दिया और यहां पे सिटी नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैंने यहां पे डाल दिया और अब मैं प्रिंट कर रहा हूं यहां पर नेम, प्रिंट कर रहा हूं यहां पर सिटी और इसे रन कर दिया। नाउ यू विल सी दैट जैसे अभिषेक के अंदर दिल्ली, अभिषेक, दिल्ली, राहुल, पाइथन, ये सब क्या है? एक स्ट्रिंग है। पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है उसे str कहते हैं, राइट। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका टाइप एक्चुअली में स्ट्रिंग है या नहीं तो भाई ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप लोग को प्रिंट के अंदर एक टाइप नाम का फंक्शन यूज करना होगा और टाइप नाम का फंक्शन यूज करने के बाद उसके अंदर अपना वेरिएबल रख देना होगा और जैसे ही आप इसे रन करेंगे वो आपको बता देगा कि आपने इसके अंदर कौन सा वेरिएबल रखा है और उसका टाइप क्या है, राइट। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है स्ट्रिंग में कोट्स, राइट। तो स्ट्रिंग में कोट का मतलब क्या है? स्ट्रिंग में कोट का मतलब है आपका जो स्ट्रिंग है वो आप लोगों का सिंगल कोट में भी हो सकता है, राइट, और आपका स्ट्रिंग डबल कोट में भी हो सकता है। इट मींस दोनों ही मेथड सही है। आप स्ट्रिंग को किसी भी फॉर्मेट में रखें कोई इश्यू नहीं आएगा, आपके स्ट्रिंग दोनों तरह से परफॉर्म करने वाले हैं। नाउ बात करते हैं दूसरे डेटा टाइप। अब दोस्तों नेक्स्ट डेटा टाइप आता है इंटीजर यानी इंट, ओके। अब इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जैसे मैंने यहां पर एज डाला उसके अंदर 30 रख दिया और मार्क्स डाला उसके अंदर मैंने रख दिया 85 और स्टूडेंट डाले नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उसके अंदर मैंने रख दिया 50। ये सब जो आप अभी देख रहे हैं ये सब क्या है? दैट इज द इंटीजर। यानी इंटीजर का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि भाई आप लोग कोई भी वैल्यू पॉइंट वाली नहीं है इसके अंदर, ठीक है। होल नंबर है, सारी वैल्यूज होल नंबर वाली है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इंटीजर। और अगर आप चेक करना चाहते हैं इसका टाइप इंटीजर है या नहीं तो यहां पर टाइप नाम का फंक्शन यूज करिए और टाइप नाम का फंक्शन यूज करने के बाद इसके अंदर अपना कोई भी वेरिएबल रख दीजिए और जैसे इसे रन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इंटीजर है या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप आता है आपका फ्लोट। फ्लोट क्या है? बेसिकली फ्लोट वो डेटा टाइप है जिसके अंदर आप लोग वैल्यू तो रखते हैं लेकिन पॉइंट वाली, राइट। इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, देख सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने हाइट के अंदर वैल्यू रख दी, हाइट के अंदर प्राइस के अंदर वैल्यू रख दी 5.8, हाइट के अंदर ये रख दी और परसेंटेज में अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है और उसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो आपने इस तरह से रख दी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके फ्लोट टाइप हैं। चेक करिएगा इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं वो क्या है? फ्लोट है। आप देख सकते हैं यहां पर प्रिंट कर दिया मैंने और साथ में ये भी दिखा दिया कि इसका टाइप क्या है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंटीजर वर्सेस फ्लोट में क्या डिफरेंस है। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने ए एक वैल्यू रखी और उसके अंदर आपने 10 रखा, राइट, और बी एक वैल्यू रखी और उसके अंदर 10.0 रखा, तो अब यहां पर ये दोनों वैल्यू का टाइप जो है अलग अलग है। यहां पर ए का टाइप अगर आप चेक करें तो यहां पर ए का टाइप है इंटीजर और बी का टाइप आप लोग देख रहे हैं फ्लोट है। और फ्लोट वैल्यू हमेशा डेसिमल वाली होती है, इंटीजर वैल्यू एक होल नंबर वैल्यू होती है, बस इतना सा फर्क है। चलिए दोस्तों बात करते हैं
एक और टाइप के डेटा की जो कि पाइथन में रखा जाता है और बेसिक टाइप के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेटा टाइप का नाम है बुलियन। अब दोस्तों बुलियन क्या होता है? देखिए कई बार हम लोग को कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करनी होती है और वो वैल्यू बुलियन वैल्यू होती है। बुलियन वैल्यू मींस कि डेटा स्टोर हो रखा है, लेकिन डेटा स्टोर होगा आपका ट्रू या फॉल्स फॉर्म में। अगर आप यहां पे ट्रू या फॉल्स फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो भाई ये जो टाइप है ये एक बुलियन डेटा टाइप है। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहां पर आप लोग कैपिटल में फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, यानी आपको जब ट्रू लिखना है तो टी कैपिटल होना चाहिए। अगर आप इसे स्मॉल में लिखेंगे तो इट शो मी द एरर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी मैं इसका टाइप चेक करा देता हूं, फिर मैं आपको एरर करके भी दिखाता हूं कि क्या आप लोगों का एरर आता है या नहीं आता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर इसका टाइप आ रहा है बुलियन, राइट। लेकिन अगर मैं इसे स्मॉल टी कर देता हूं और इसे रन करने की कोशिश करता हूं तो भाई ये एरर आ जाएगा, बिकॉज बुलियन टाइप के लिए आप लोगों को सिंपल ध्यान रखना है, कैपिटल टी रखना है, ट्रू का फॉर्मेट टी कैपिटल, फॉल्स का फॉर्मेट भी एफ कैपिटल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा और तभी ये एक सही डेटा टाइप माना जाएगा, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई हम लोग को ट्रू और फॉल्स को समझना है। भाई क्यों हमें ट्रू और फॉल्स के टाइप की जरूरत है, इस डेटा को जरूरी है यूज करना। मान लीजिए कि आप लोग के पास एक एज नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 20 एज रखी हुई है, राइट। और अगर आप प्रिंट करते हैं कि एज ग्रेटर देन 20 है या नहीं, तो जो इसका आंसर आ रहा है अभी वो आ रहा है फॉल्स। अब ये जो फॉल्स है ये एक बुलियन डेटा टाइप है, इसीलिए जरूरी है कि भाई आप लोगों को इस डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आंसर्स में आप लॉजिक टेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो वहां पर आपको ट्रू या फॉल्स मिलने लग जाता है। तो लॉजिकल आंसर्स जब भी हमें करने होते हैं, लॉजिकल टेस्टिंग जब भी हमें करनी होती है, तब हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट मिलता है और उस रिजल्ट को हमें समझना चाहिए कि भैया वो रिजल्ट क्या होता है, उससे बुलियन बोलते हैं राइट नाउ। तो दोस्तों चलिए एक बार चारों के चारों डेटा टाइप एक साथ देख लेते हैं इस डेटा सेट के अंदर। तो चारों डेटा टाइप के बारे में एक बार फटाफट से, तो ये लीजिए मैंने यहां पर चारों के चारों जो हैं डेटा टाइप डाल दिए हैं और अब आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर चारों डेटा टाइप आप लोगों को शो हो रहे हैं, राइट। तो सैलरी भी दिख रहा है, वो भी फ्लोट वैल्यू, टीचर भी दिख रहा है और नेम भी दिख रहा है, एज भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को प्रैक्टिकली यहां पर। और अगर इसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो बस आपको टाइप नाम का फंक्शन यूज करना है और आप देख सकते हैं ये चारों डेटा टाइप आपके सामने आ चुके हैं। यहां पर एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट वैल्यू है और एक बुलियन वैल्यू है। यानी हर प्रोग्राम के अंदर हो सकता है चारों वैल्यू, हो सकता है सिर्फ एक वैल्यू, ये भी हो सकता है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई अगर इन्वर्टेड कॉमास में 30 रखा जाए और 30 को नॉर्मल रखा जाए तो दोनों क्या है, दोनों का टाइप अलग अलग है या सेम है? चलिए मैं आपको बता दूं, तो यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल्स को यह पता होना बहुत जरूरी है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप किसी नंबर वैल्यू को रखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है, राइट। सो नाउ फाइनली आप चेक करें कि यहां पर मैंने देखा कि भाई ए के अंदर मैंने वैल्यू रखी है एक 30 और यहां पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू रखी है बी के अंदर। तो यहां पर एक वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है और दूसरी वैल्यू आपकी इंटीजर है, राइट नाउ आप लोगों को पता चल चुका है। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहां प्रोग्राम बनाते समय ये जरूर ध्यान रखेगा कि भाई आप लोग की कौन सी वैल्यू स्ट्रिंग है और कौन सी वैल्यू इंटीजर में है। हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को समझना इसलिए जरूरी था बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वो आपका जब डेटा आता है स्टार्टिंग में और वो डेटा आपके पास पहली बार आता है तो हो सकता है वो स्ट्रिंग में आए, लेकिन हो सकता है आपको बाद में उसे कन्वर्ट करना पड़े। ये मैं आप लोगों को एक छोटे से पॉइंट में बताऊंगा, इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, बट फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है NUM1 नाम से और मैं यहां पे इनपुट नाम का फंक्शन लगा रहा हूं। अभी ये क्या है इसके बारे में मत गौर कीजिएगा, बस यहां पर एक मैजिक देखिएगा दोस्तों। यहां पर मैंने इनपुट नाम का फंक्शन यूज किया है और उसके अंदर मैंने पूछा भैया मुझे एक नंबर बता दो, राइट। और अब देखिए दोस्तों यहां पर नंबर 2 मैंने पूछ लिया, यहां पर नंबर 2 भी मैंने उससे मांगा भैया मुझे एक और नंबर दे दो और यहां पर वो नंबर दे रहा है मुझे, लेट सपोज उसने मुझे नंबर दिया एक और नंबर, तो ये एक और नंबर मिलेगा मुझे यहां पर। अब मैं क्या कहता हूं कि आप लोगों को इन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है भाई, सम कर देना है, राइट। मैंने कहा भैया टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाओ और इन दोनों नंबर्स को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, राइट।
तो मैं आपको ये पॉइंट क्यों बता रहा था अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर प्रिंट किया टोटल को, और जब मैं इसे रन करूंगा तो ये मेरे से पहला नंबर मांगेगा। मैंने इसे पहला नंबर दिया और दूसरा नंबर दिया, लेकिन दोस्तों आप देखें यहां पर क्या हुआ। यहां पर हुआ ये कि 15 और 35 ज्वाइन हो गए। बट ज्वाइन क्यों हुए? इसलिए ज्वाइन हुए क्योंकि जो नंबर आ रहा है आपका वो नंबर नहीं है, वो एक टेक्स्ट है। क्या बात कर रहे हो? जी हां, इनपुट फंक्शन से वो नंबर आप लोगों को मिला तो सही, लेकिन वो नंबर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और स्ट्रिंग कभी भी प्लस नहीं हो सकती भाई। स्ट्रिंग कभी भी आप प्लस नहीं कर सकते, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इस बात को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर फिलहाल ये सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को कि भाई यहां पर कई बार हमें शुरुआत में वो नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है, इसलिए हम लोग को चेक कर लेना चाहिए कि वो नंबर कहीं स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो नहीं है। तो भाई ये देखिए, अब आप चेक करिए कि नंबर 1 का जो टाइप आ रहा है वो आपका स्ट्रिंग आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टाइप फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर है और कौन सा स्ट्रिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जल्दी से इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर करिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसे बस आपको फिल करना है और फिल करके एक बार प्रिंट करके मुझे देना है। आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग भरनी है। नाम आपके पास है, एज है, हाइट है, सब अपने हिसाब से भरिए। ट्रू फॉल्स वैल्यू भी भरनी है, आप लोग भरिए और फिर चेक करिए। उसके बाद इसका टाइप चेक करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन ये है, नेम, एज, परसेंटेज, इज स्टूडेंट पास्ट और नॉट। ये एक वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप पता कीजिए, बताइए क्या है डेटा टाइप। ये छोटा सा चैलेंज आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग को इसे करना है। वीडियो पॉज कीजिए और करके दिखाइए। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, स्टार्टिंग से दोबारा देख लीजिए, आप लोग कर पाएंगे इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को काफी सारी चीजें पता चल गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, पावर, ये सब क्या होता है, सब बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। गाइड ऑफ मैथ, हैप्पी कोडिंग।